भाइयों, मैं फिर से एक हॉरर फिल्म लेकर आया हूँ। आज हम अमेरिकन हॉरर सीरीज की बात करेंगे। इस बार की भूतिया किताब की नायिका जेनी एक सिंगल मदर है। 7 साल पहले उसके पति गर्भवती जेनी को अस्पताल ले जाते समय सड़क हादसे का शिकार हो गए। जेनी तो बच गई, लेकिन पति की उस हादसे में मौत हो गई और उसी दिन उनका बच्चा भी पैदा हुआ। तब से जेनी ने अकेले ही बच्चे की जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन बचपन से ही पिता को खो देने के कारण छोटी डी को भूत प्रेतों से बहुत डर लगता है। अपने लिए हथियार बनाना और उसकी बगावत का जेनी को अंदाजा नहीं था। इससे जेनी को राहत मिली। एक दिन स्कूल से फोन आया, छोटी डी हथियार स्कूल ले गई थी। टीचर ने देख लिया। जेनी ने टीचर को भरोसा दिलाया। टीचर को लगा कि यह व्यवहार खतरनाक है। उन्होंने सोचा कि किसी टीचर को छोटी डी को समझाने के लिए नियुक्त किया जाए। जेनी ने इसका विरोध किया। उसे लगा कि उसका बेटा बागी है। उसे लगा कि बेटे के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने तय किया कि वह बेटे का स्कूल बदल देगा। लौटते समय उसने बेटे को स्कूल बदलने की बात नहीं बताई, बस कहा कि टीचर ने उसे कुछ दिनों की छुट्टी दे दी है। रात हो गई थी और जेनी छोटी डी के कमरे में आई, उसे सोने के लिए परिकथा सुनाने। इस बार छोटी डी ने बाबाडूक नामक एक किताब निकाली। जेनी ने शुरू में ध्यान नहीं दिया, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, चित्र डरावने और अंधेरे लगने लगे। जेनी ने दूसरी परिकथा सुनानी चाहिए, पर छोटी डी ने मना कर दिया। उसने कहानी सुनाई। कहानी अजीब और डरावनी होती गई। बाबाडूक राक्षस आधी रात को दरवाजा खटखटाएगा, वह शरीर में बस सकता है। छोटी डी डरकर रोने लगी। जेनी ने बेटे को चुप कराकर सुलाया। जेनी ने किताब पलटी। आगे की कहानी खाली थी। बेटा दोबारा किताब न देखे। जेनी ने उसे अलमारी में ऊंचा रख दिया। उसे लगा था कि सब खत्म हो गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद छोटी डी अचानक जाग गया और देखा कि अलमारी का दरवाजा कब खुल गया था। वह जल्दी से माँ को बताने गया कि यह सब बाबाडूक ने किया है। जेनी गुस्से में उसे बिस्तर पर सुला देती है और समझाती है कि बाबाडूक नहीं होता, लेकिन छोटी डी को यकीन नहीं होता। वह कहता है कि वह माँ की रक्षा करेगा। अगले दिन जब जेनी खाना बना रही थी, छोटी डी स्टोर रूम में चला गया। उसने पिता से वादा किया कि वह बाबाडूक को भगा देगा और माँ की रक्षा करेगा। जब वह स्टोर रूम में पहुंची, छोटी डी जा चुका था। जेनी को सिर दर्द होने लगा, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसकी और उसके पति की फोटो को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। खुद को संभालकर बाहर जाने की तैयारी करते हुए उसने सिर उठाया और दीवार पर टंगी कपड़ों को देखकर चौंक गई। असल में वह अब भी अपने पति के कपड़े संभाल कर रखे हुए थी, जिससे पता चलता है कि वह अब भी पति की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। इसके बाद वह लिविंग रूम में खाना खाने आई। खाते खाते अचानक उसके कटोरे में कांच का एक टुकड़ा निकल आया। वह घबराकर छोटी डी को खाना न खाने के लिए चिल्लाई, लेकिन जब उसने जांच की तो छोटी डी के कटोरे में कोई कांच का टुकड़ा नहीं मिला। उसके कटोरे में अब भी कांच का टुकड़ा था। छोटी डी ने उसे बताया कि यह सब बाबाडूक का किया हुआ है, लेकिन जेनी ने विश्वास नहीं किया और उसे टीवी देखने भेज दिया। सब कुछ समेटने के बाद जेनी अपने कमरे में आराम करने जा रही थी। तभी उसने देखा कि छोटी डी उसके कमरे से चुपके से भाग रही है। वह अंदर गई तो देखा कि कपड़े बिखरे हुए थे और उसकी वे उसके पति की तस्वीरें भी छोटी डी ने खराब कर दी थीं। यह बात जेनी की सहनशीलता की सीमा पार कर गई थी। उसने तस्वीरें लेकर छोटी डी को डांटा, लेकिन छोटी डी फिर भी कहती रही कि यह सब बाबाडूक का किया हुआ है। उसकी जिद देखकर जेनी गुस्से में हथियार छीनकर उसे एक तरफ धकेल देती है, लेकिन उम्मीद के विपरीत छोटी डी ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और चिल्लाने लगी। यह सब देखकर जेनी हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि बेटा इतना उग्र हो जाएगा। बेटे को बाबाडूक के साये से बाहर निकालने के लिए वह अलमारी से किताब निकालती है, उसे फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर देती है और आखिरकार कूड़ेदान में फेंक देती है। ये सब करने के बाद ही उसे चैन मिलता है। दृश्य बदलता है। अगले दिन जेनी छोटी डी को लेकर अपनी चचेरी बहन की बेटी के जन्मदिन की पार्टी में जाती है। बच्चों को खेलने भेज देती है।